हेलो स्टूडेंट्स, सेकंड चैप्टर है क्लास 10th का पॉलिनोमियल। देखिए एनसीईआरटी के सिलेबस में आपके पास क्या क्या है। सबसे पहले पॉलिनोमियल की डेफिनेशन है, इफ़ द डिग्री ऑफ एनी वेरिएबल इज़ नॉन नेगेटिव इंटीजर। जो वेरिएबल होगा उसकी जो पावर होगी वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, मतलब पॉजिटिव भी हो सकती है और जीरो भी। ए होल नंबर में होना चाहिए ये डिग्री। एग्जाम्पल x³ + 2x² + x - 5। इसमें जो x की पावर यहाँ पे 3 है, यहाँ x² है, यहाँ x की पावर 1 है, तो पावर जो डिग्री है वो 3, मैक्सिमम डिग्री 3 है। जो पावर्स हैं वो सारे पॉजिटिव में। ये वाले पॉलिनोमियल नहीं होंगे। x + 1/x, यहाँ x जो दूसरा वाला x है उसकी पावर ऊपर आके -1 हो जाएगी। यह x√x + 2 है, इसमें ये वाला x तो ठीक है, लेकिन √x की पावर 1/2 हो जाएगा और इसकी पावर 3/2 हो जाएगी। ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में बाई टर्म्स और बाई डिग्री दो तरीके से डिवाइड किया गया है। मोनोनोमियल जिसमें एक टर्म्स हो, केवल ये एक टर्म्स है, 100x एक टर्म्स है। बाइनोमियल में दो टर्म्स होंगे, x + 5 या x - 5 या x² + 5। ट्राइनोमियल में हमारे पास 3 टर्म्स होंगे, x² + 2x + 1। बाई डिग्री पॉलिनोमियल है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जिसमें नंबर होंगे जैसे 100, तो 100 को हम 100 × x की पावर 0 भी लिख सकते हैं, क्योंकि x की पावर 0 1 होता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो इसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहेंगे। लीनियर पॉलिनोमियल जिसमें मैक्सिमम जो पावर होगी वो 1 होगी वेरिएबल की, ये लीनियर पॉलिनोमियल है। 2x + 5, 3x - 7। इनका जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है, इसलिए इन्हें लीनियर पॉलिनोमियल भी कहते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर होगी वो 2 होगी, जो डिग्री होगी वो 2 होगी, जैसे x² - 1, x² + 2x - 3, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और इनके जो ग्राफ होते हैं वो होते हैं पैराबोला फॉर्म में, पैराबोला फॉर्म में ऐसे, ये पैराबोला बोलते हैं इनको, PARABOLA, पैराबोला। ठीक है। अब अगर आपके पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ax² + bx + c के फॉर्म में और उसका a > 0, तो इस पैराबोला का कप ऊपर से ओपन होगा। और अगर ax² + bx + c में a की वैल्यू <0 तो कप नीचे से ओपन होगा। ये हमारे पास बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया। तो अगर ये 2x² + 3x + 5 है तो ये वाला होगा, और -2x² + 3x + 5 है तो ये वाला होगा। अब इसके बाद हमारे पास ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल आ जाएगा। ये नया टॉपिक है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। इनका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है? ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखिए, ये लीनियर पॉलिनोमियल है, इसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है, वो x एक्सिस को केवल एक पॉइंट पे कट कर रहा है। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा वो मैक्सिमम 2 पॉइंट पे कट करेगा, उसके एट मोस्ट 2 ज़ीरोज़ हो सकते हैं। किसके? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एट मोस्ट 2 ज़ीरोज़ हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे 0 दिखाई दे रहा है आपको, एक -1 है और एक यहाँ पे 4 है, -1 और 4। तो क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज़ 0 भी हो सकते हैं या 1 भी हो सकते हैं? मैंने आपको कहा ना कि एट मोस्ट 2 ज़ीरोज़ हो सकते हैं, तो 0 और 1 भी इसके ज़ीरोज़ हो सकते हैं। तो 0 और 1 0 किन किन पॉलिनोमियल के होंगे, किन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के होंगे? जैसे आपके पास इक्वेशन आ गई x² + 1 = 0, सॉल्व कीजिए इसको। x² = -1, x ± √(-1), ये स्क्वायर इधर जाके स्क्वायर रूट बनेगा। जीरोस फाइंड करने के लिए हमें पॉलिनोमियल को 0 के बराबर पुट करना पड़ता है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे 0 रखा हुआ है। तो x = ±1 को बोलते हैं आयोटा। ये क्लास 11th का है, कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसमें रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर दोनों का सम होता है। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे आएगा। तो ये x एक्सिस को एक बार भी कट नहीं कर रहा, तो इसका एक भी रियल 0 नहीं है।
तो है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, लेकिन अगर हमें पूछा जाएगा कि हाउ मैनी जीरोज़, तो हम इसमें जीरो लिखेंगे। फिर ये वाले देखिए, ये फिगर बना रखे हैं जिनमें a इज़ लेस देन जीरो, इसका a इज़ लेस देन जीरो और a इज़ ग्रेटर देन जीरो। इसमें और इसमें इक्वल रूट्स वाले हैं, जैसे x माइनस टू का होल स्क्वायर है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x माइनस टू का होल स्क्वायर, ओपन कीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x इज इक्वल टू जीरो। तो x माइनस टू का होल स्क्वायर, इससे x की वैल्यू 2 आएगी केवल, तो ये ऐसा बनेगा, इसमें 1 जीरो होगा केवल 2। इसमें नो ज़ीरोज़ वाले हैं ये दोनों फिगर, नो ज़ीरोज़ वाले। ऐसे ही इन्होंने क्यूबिक पॉलिनोमियल के दे रखे हैं आपके पास। क्यूबिक पॉलिनोमियल में ये 3 ज़ीरोज़ हैं, 1 2 3। इसमें जैसे ये एक्स क्यूब का ग्राफ है, एक्स क्यूब में 0 ज़ीरोज़ है, 1 ज़ीरोज़ है एक्स क्यूब में, केवल जीरो से होके जा रहा है ना, 1 ज़ीरोज़ है। ये एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर का के ज़ीरोज़ हैं यहाँ पे 2 इस वाले पॉलिनोमियल में। एक्स स्क्वायर कॉमन लीजिए, अंदर बचेगा एक्स माइनस 1, तो एक तो 1 पे कट करेगा, एक्स माइनस 1 को 0 पुट करेंगे, एक्स इज इक्वल टू 1 आएगा, और एक एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो एक्स की वैल्यू 0 आएगी। तो इसका ग्राफ ऐसे आएगा कुछ। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के एट मोस्ट 3 जीरो होते हैं, हर बार 3 जीरो नहीं होते, ज़्यादा से ज़्यादा 3 जीरोज़ हो सकते हैं, उसके 0 ज़ीरोज़ भी हो सकते हैं, 1 भी 2 भी 3 भी। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम 2 ज़ीरोज़ हो सकते हैं, उसके 0 ज़ीरोज़ भी हो सकते हैं, 1 भी, और मैक्सिमम तो 2 होंगे। तो ज़ीरोज़ क्या होते हैं, जो पॉलिनोमियल की वैल्यू को 0 कर देते हैं। जैसे x प्लस 5 ये लीनियर पॉलिनोमियल है, मैं किसी बच्चे को पूछूँ भाई x प्लस 5 कब 0 होगा, वो अपने आप बताएगा सर जब x की वैल्यू -5 होगी तो -5 प्लस 5 0 हो जाएगा। तो -5 ही एक अकेला नंबर है जो इसको 0 कर सकता है। तो लीनियर पॉलिनोमियल का केवल एक 0 होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 ज़ीरोज़ होते हैं मैक्सिमम। जैसे सपोज़ ये कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, आपने इसके फैक्टर करे x प्लस 3 x प्लस 2 आए। ज़ीरोज़ फाइंड करने के लिए आपने x प्लस 3 को 0 के इक्वल पुट किया, x की वैल्यू -3 आई। फिर x प्लस 2 को 0 के बराबर पुट किया, x की वैल्यू -2 आई। तो -3 और -2 केवल 2 नंबर ही ऐसे हैं जो इसको 0 कर देंगे। -3 पुट कीजिए इसमें, देखिए मैंने क्या, -3 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -3 प्लस 6, 9 माइनस 15 प्लस 6, 9 प्लस 6 15, -15 इज इक्वल टू 0। ऐसे -2 पुट कीजिए, -2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6, -2 का स्क्वायर प्लस 4, -10 प्लस 6 इज इक्वल टू 0, 10 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो केवल इनके अलावा कोई और नंबर नहीं होगा जो इसको 0 पुट कर सकता है, 0 कर सकता है पॉलिनोमियल को। तो इसका ग्राफ -3 और -2 से होके जाएगा, ऐसे जाएगा। अगर पहला नंबर माइनस में हो, a नेगेटिव में हो, -x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 0 हो प्लस 6 हो, तो फिर ये ग्राफ ऐसे जाएगा, उल्टा कब बनेगा। ठीक है। अब आपके पास इसके अलावा सिलेबस में क्या है, आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है केवल। जैसे ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है कोई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, हमें पता है इसके 2 ज़ीरोज़ होते हैं,